Hello everyone, lots of topic we have to discuss before. Now today we will discuss about metals, which is a consist of chapter second is matter around us pure. तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड लास्ट वन चैप्टर टॉपिक आपका कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे एंड मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है. Now let's we start with metals. So metals are those solid materials which is shiny, malleable, ductile and fusible are called metals. ऐसे metals are those solid materials. ये ऐसे solid material होते हैं जो क्या होते हैं, shiny in nature होते हैं. That mean कि चमकते हैं. shiny nature होता है जैसे गोल्ड है आपका, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है. ये क्या होते हैं, शाइनिंग इन नेचर होते हैं. तो इस टाइप के जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स. अब मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इन्हें मेटल बोला जाता है. तो शाइनी होते हैं, फ्यूजिबल होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल. ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच इज कंसिस्ट विथ सॉलिड मटेरियल्स आर कॉल्ड मेटल्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है. एल्यूमिनियम भी शाइनी होता है, कॉपर भी शाइनी होता है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है. इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वे क्या होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इससे क्या बनाया जाता है, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं. तो इस टाइप के जो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं या मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं. ठीक है. और इनका जो प्रॉपर्टीज होता है, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ये इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं और साथ ही साथ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड थर्मल कंडक्टिविटी. अगर थर्मल कंडक्टिविटी इनकी नहीं होगी तो फिर ये फ्यूजिबल नहीं होंगे. दैट मीन कि इनको क्या किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, एक तरीके से गर्म किया जा सकता है और अलग शेप में ले जाया जा सकता है. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर दोज मेटल्स विच इज ब्रिटल एंड आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल. दैट मीन कि ये ब्रिटल होते हैं लेकिन क्या नहीं होते, मेलेबल और डक्टाइल नेचर के नहीं होते. ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे सॉलिड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ शाइनी भी नहीं होते हैं. तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं. लाइक एस कार्बन है हमारा, लाइक एस बोरॉन है. अब कार्बन क्या होता है, मैक्सिमम ब्लैक कलर का होता है. बोरॉन है वो भी मल्टी कलर का होता है. तो इस टाइप का जो मटेरियल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं. अब इन दोनों की प्रॉपर्टी को जो क्या करता है, कंडक्ट करता है बीच में. दैट मीन की मेटलॉइड आर दोज सब्सटेंसेस, metalloid are those solid materials which is consist with property of metal and non-metal. That mean कि metal और non-metal दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं. ऐसे solid materials को हम बोलते हैं metalloid. metalloid का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है आर्सेनिक है, जर्मेनियम है. तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. दैट मीन कि इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर कहने का मीन्स है कि इन्हें क्या किया जाता है, डोप करके इस्तेमाल किया जा सकता है. और नॉन मेटल्स में भी यही कंडीशन होती है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. मेटलॉइड दिस इज एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल. जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच की वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है मटेरियल से, तो उसे हम बोलते हैं मेटलॉइड. फॉर एग्जांपल के लिए बोरॉन है जिसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट है. सिलिकॉन है एसआई से, जर्मेनियम है जी और ई से, एंटीमनी है तो एसबी से करते हैं, सर्वेनियम लैटिन नेम है, आर्सेनिक है एएस से, टेलुरियम है टीई से हम इसे शो करते हैं. अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, लैटिन वर्ड में होते हैं. केमिस्ट्री जो शुरू हुई वो क्या है, लैटिन वर्ड से ही इसका भी नाम केमी वर्ड से डेवलप हुआ. ठीक उसी तरीके से कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, किसमें रखे जाते हैं, लैटिन वर्ड में. जैसे आपका गोल्ड है तो उसका जो लैटिन नेम है वो आरम है और फॉर्मूला क्या होता है, एयू. जैसे यहाँ पे एयू फॉर्मूला
जनरल नेम इसका है गोल्ड, और जो लैटिन नेम है इसका लैटिन नेम वो क्या है, आरम, AURUM। तो इस पे AU जो इसका गोल्ड का सिंबल रखा गया वो कहां से, लैटिन वर्ड से। ऐसे ही सिल्वर का AG होता है, उसका लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंडम। नाउ लेट्स वी मूव ऑन, कंपाउंड क्या होते हैं। तो व्हाट इज कंपाउंड, तो कंपाउंड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स रेशियो ऑफ एटम्स, दैट मीन कि एटम्स के फिक्स रेशियो के साथ में जब कोई एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी अलग अलग एलिमेंट, एक जैसे ही नहीं, अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो वे क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लाइक एज सोडियम है, क्लोरीन है, दोनों आपस में मिलते हैं तो किचन वाला जो सॉल्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, एज ए किचन हम हमारे किचन में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, तो सोडियम अलग मेटल है, और जो क्लोरीन है वो हमारा नॉन मेटल है। तो क्लोरीन और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और ठीक उसी तरीके से नेचुरल कुछ हमें कंपाउंड नेचुरली मिले हुए हैं, जैसे उनमें से अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव अ नेम ऑफ 2 नेचुरल कंपाउंड विच इज गिवन बाय नेचर। तो उसमें क्या है, आप आंसर दे सकते हैं, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला एज वेल एज वी कैन नो अबाउट CO2। तो जो हमें नेचुरल कंपाउंड के रूप में मिले हैं वो क्या होते हैं, नेचर से अकर्स होते हैं, और फिक्स रेशियो में ही क्या होता है, वो भी डेवलप होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है H2+O, यहाँ पे रिएक्शन दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है ये कंपाउंड है हमारा वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे H2O बना हुआ है। तो इसका जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 1 में होता है, और जो ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 8 मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है। तो 1:8 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस आपस में मिक्स होती हैं तो ये लिक्विड सॉल्यूशन में चली जाती हैं, जो वाटर के रूप में हमें वी कैन गेट एज अ वाटर। नाउ लेट्स वी मूव ऑन, कंपेरिजन बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देख रहे थे। तो व्हाट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। नाउ लेट्स सी हियर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन 2 और मोर सबस्टेंसेस मिक्स टुगेदर दे आर ऑलवेज फॉर्म अ मिक्सचर। ऐसे दो सबस्टेंसेस जो प्योर होंगे वो आपस में मिलाए जाते हैं तो हमारा मिक्सचर बनता है। जबकि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर दे आर ऑलवेज फॉर्म अ कंपाउंड। ऐसे दो एलिमेंट जो आपस में कंबाइंड होंगे वे क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। बट नेचर क्या होता है कि दोनों एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और फिक्स रेशियो में उनके एटम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल में आपका वाटर है, H2O फॉर्मूला होता है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो 1 रेशियो में होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होता है 8 रेशियो में प्रेजेंट होता है। तो जो रेशियो होता है मिलकर के निकल के आता है 1:8। दिस इज अ फिक्स रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हेंस इट इज अ कंपाउंड। नाउ और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैन बी सेपरेट इजिली, जबकि हम क्या नहीं कर सकते, कंपाउंड को इजिली सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को हम इजिली सेपरेट कर लेते हैं बाय फिजिकल मेथड भी एंड बाय अदर मेथड भी। नाउ इसमें क्या होता है, कंपाउंड को हम इजिली फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से इजिली हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, दैट मीन कि नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मिक्सचर व्हेन मेड, दैट मीन कि नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ मिक्सचर इज मेड। दैट मीन मिक्सचर जब बनेगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, जबकि कंपाउंड जब बनता है तो टोटली रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड होता है तो केमिकली ही कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए कि वाटर H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन बोथ क्या है, गैसेस हैं। ये भी गैसेस में, ये भी गैसेस में, दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं,
वाटर मॉलिक्यूल। ठीक इसी तरीके से कार्बन है और ऑक्सीजन के डाई मॉलिक्यूल्स के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे आपका ये है वाटर। तो इन दोनों केसेस में इनके रेशियो क्या है, फिक्स है। तो इनको हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। और टोटली जो रिएक्शन होती है कंपाउंड के फॉर्मेशन में वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जबकि मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन व्हेन मिक्सचर इज मेड। कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है जब आपका मिक्सचर बनता है। तो नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर सेकेंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने शुरू किया था प्योर सब्सटेंसेस से, फिर उसके क्लासिफिकेशन देखे, फिर उसके बाद सेपरेशन देखा। दैट मीन की जो प्योर सब्सटेंसेस थे वो मिक्सचर बने, फिर मिक्सचर सॉल्यूशन बने, सॉल्यूशन के दो टाइप हुए, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। फिर हमने उनका सेपरेशन किया, फिर सेपरेशन के बाद में कोलाइडल सॉल्यूशन आया, कोलाइडल सॉल्यूशन का सेपरेशन किया। फिर आफ्टर दैट मेटल एंड नॉन मेटल किए। आफ्टर दैट वी कैन कंपेयर बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर सेकेंड। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको फिर नया चैप्टर लेके मिलेंगे। नाउ टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।